बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल लीक कर दिया गया है। बाजवा, हुसैन हक्कानी और डोनाल्ड लू का मुबैना गठजोड़ एक्सपोज हो गया है। पूरी स्टोरी बाहर निकल आई है। हक्कानी बाजवा फाइल्स, उसमें यह सारी तफसील लीक कर दी गई है। इस पीडीएफ फाइल पर एक थ्रेड किया है, सहाफी हैं, उन्होंने वोरकास के नाम से ट्विटर अकाउंट बनाया है। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम ज्यादा डिटेल में जाके उसको पढ़ें, उन्होंने इसको अच्छा सम अप कर दिया है। मैं आपको उनके थ्रेड से दिखाता हूं। ये शुरू होता है थ्रेड के, ये मदर ऑफ ऑल एक्सपोजेस है, द हक्कानी बाजवा फाइल्स रजीम चेंज ऑपरेशन। ये कहां से शुरू हुआ, कहां से आया? इसमें जो थ्रेड है, कुछ एनालिसिस भी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं और कुछ फर्स्ट हैंड इंटरव्यूज भी हैं, यानी राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ भी कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। ये ऊपर मेंशन भी किया है उन्होंने कि मैंने ये जो लॉन्ग थ्रेड है वो लिखा है और इसका पीडीएफ वर्जन आपको गिटहब पे यहां से मिल जाएगा, और वो लिंक से मैंने डाउनलोड वायरल कर लिया है पूरा। लेकिन मैं आपको इसी थ्रेड से बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये कितना बड़ा स्कैंडल है। इसमें सीआईए का एक एक्स स्टेशन चीफ भी शामिल है, इसमें बाजवा भी शामिल है, इसमें हुसैन हक्कानी भी मुबैना तौर पे शामिल है और डोनाल्ड लू भी है। तो जरा देखते हैं कि इस थ्रेड के मुताबिक क्या सामने आता है। जुलाई 16, 2021 को पाकिस्तान से हायर करते हैं मिस्टर रॉबर्ट ग्रेनियर को लॉबी करने के लिए। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में लॉबी करने के लिए हायर किया जाता है 16 जुलाई 2021 को। ये मिस्टर ग्रेनियर ने जो फारा, अमेरिका में आपको पता है कि ये लाजमी कराना पड़ता है, उन्होंने फारा डिक्लेरेशन में 17 जुलाई को इसके बारे में बताया, डिक्लेयर किया। कैसे डिक्लेयर किया वो ये सामने आता है। नेम ऑफ रजिस्ट्रेंट रॉबर्ट लॉरेंट ग्रेनियर, नेम ऑफ फॉरेन प्रिंसिपल मिस्टर इफ्तिखारुर रहमान दुरानी। ये इफ्तिखार दुरानी तहरीक इंसाफ के, ये इफ्तिखार दुरानी इमरान खान के काफी करीब। बैकग्राउंड यह है कि ग्रेनियर 2001 में स्टेशन चीफ था इस्लामाबाद में सीआईए का। अब बाजार ये नजर आता है कि इफ्तिखार दुरानी पीटीआई के जो हैं उन्होंने इसको हायर किया और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी जहां से पैसे पे किए जा रहे थे। अब देखिए कितना बड़ा ये स्कैंडल बनता वैसे, लेकिन ये खबर क्यों निकली एंड में आपको मैं बताऊंगा। इफ्तिखार दुरानी जो पीटीआई के हैं, सामने आ रहा है कि उन्होंने हायर किया, पैसे इसके हुकूमत पाकिस्तान दे रही थी। दिस डिटेल बिकम्स इंपॉर्टेंट लेटर, बाद में पता चलेगा आपको आगे जाके नीचे। मैं भी थोड़ा ऐड करके बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप पढ़ें जरा यहाँ क्या लिखा हुआ है इस लेटर में। ये सामने नीचे लिखा हुआ है, ये आप पढ़ें जो हाईलाइट हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पता चल रहा है कि कौन ये पे कर रहा है और करवा रहा है। आगे चलते हैं। इसके बाद बहुत बड़ा ये स्कैंडल है, आपने बड़ी तसल्ली से सुनना है, आपको पता चल जाएगा इस मुल्क से कैसे गद्दारी हुई है। ये साइन है इफ्तिखार दुरानी साहब के और नीचे रॉबर्ट ग्रेनियर के, ठीक है जी। इसी मुआहदे के जो ये हुआ था उस दौरान इसके हवाले से मीडिया पे कोई खबर नहीं आती जब ये असल में मुआहदा होता है। कब होता है? पिछले साल, इस साल नहीं, पिछले साल जुलाई में। एक साल पहले जो हायरिंग हुई थी उस पे मीडिया भी खामोश, सब खामोश। अचानक 18 अगस्त 2022 को पाकिस्तानी मीडिया को याद आया कि ये कोई हायर किया गया था चीफ। फिर ऊपर लिखा था अग्रीमेंट विद द फर्म वाज साइंड बाय इफ्तिखार दुरानी इन जुलाई 2021। लेकिन ये खबर लगती है अगस्त 2022 में। पीटीआई ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात के लिए एक अमेरिकी सीआईए के वेटरन को हायर किया है। ये खबर क्यों लगाई गई ये भी आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये क्यों चलवाई गई। ये बात दुरुस्त नहीं जो खबर लगी है कि पीटीआई ने हायर किया, ये खबर दुरुस्त नहीं है। अब नीचे आपको इस थ्रेड में पता चलेगा कि एक्चुअली ये हायरिंग कैसे हुई, किसने की, कहां से किसको पैसा गया और फिर रजीम चेंज ऑपरेशन तक बात कैसे पहुंची। 31 अक्टूबर 2021 को रिलेशनशिप था वो ग्रेनियर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान खत्म हो गया। और जो फारा की एक सप्लीमेंट है फॉर 6 मंथ पीरियड एंडिंग जनवरी 2022, उसमें ये फाइल किया गया। जो अमेरिका में फारा में आपको सब तफसीलात देनी पड़ती हैं जब आप ऐसा कोई करते हैं काम, उसमें यह तस्लीम किया गया पेमेंट सेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू ग्रेनियर, वो भी बताई गई। फारा में डिक्लेयर किया गया कि जो रजिस्ट्रेंट है उसका कनेक्शन पिछले 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो चुका है। यस पर क्लिक किया गया और नीचे लिखा गया डेट ऑफ टर्मिनेशन थी 31 अक्टूबर 2021। अब आप ये पढ़ें, आगे चलते हैं। यानी जो भी वो मुआहदा हुआ था जुलाई में, वो 31 अक्टूबर 2021 को खत्म हो गया था। ये ऑफिशियली वो डिक्लेयर करता है फारा में। इन्हीं 4 महीनों के अंदर जो जुलाई से अक्टूबर तक गुजरे हैं, ग्रेनियर को $1.5 लाख डीए जाते हैं। किसके लिए? मीडिया रिसर्च के लिए। इसमें यह साफ लिखा जाता है कि इफ्तिखार दुरानी ने यह फीस पे की है, पहले $50,000, फिर $50,000, दोबारा $25,000 और फिर $25,000। यहां भी इफ्तिखार दुरानी का नाम इस्तेमाल किया जाता है। यहां लिखा आता है, यह आप पढ़ें जरा, कि इस पीरियड के दौरान रजिस्ट्रेंट ने मीडिया रिसर्च की है। और नीचे लिखा आता है, यानी जो फारा में रजिस्टर्ड है ग्रेनियर, उसकी बात हो रही है, रजिस्ट्रेंट ने कोई अटेम्प्ट नहीं की अमेरिका में किसी किस्म की इन्फ्लुएंस करने के लिए हुकूमत को या किसी भी किस्म की पॉलिसी को पाकिस्तान की तरफ मोड़ने के लिए कोई कोशिश नहीं की। यानी ये सिर्फ मीडिया के लिए, मीडिया
खिदमात दी गई थी, यानी हुकूमत को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने की, लॉबिंग करने की कोशिश नहीं की गई, एडमिट किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये $1.5 ये गए कहां से चले? पहले तो ये है कि इफ्तिखार दुरानी के थ्रू उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये $1.5 पहुंचे कहां? आगे ये स्टोरी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। नवंबर 2022 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुए भी 7-8 महीने हो गए हैं, ग्रेनियर फिर फाइल करता है कि जी मैंने एक डेफिशिएंसी करेक्ट करनी है, और सप्लीमेंट स्टेटमेंट देता है। उसमें होता क्या ये कि अमेंड आइटम 15A फॉर सप्लीमेंटल स्टेटमेंट पीरियड एंडिंग 31/1/2022। यहां इसने इंफॉर्मेशन डाली, आगे चलते हैं कि ये है क्या, आपको पता चलेगा। 15A है क्या? 15A है कि पैसा ग्रेनियर से आगे किधर गया, यानी ग्रेनियर ने पैसा तो वसूल किया, वो तो है, आगे ग्रेनियर ने कहां कहां पैसा दिया, ये उसने अमेंड करके फिर यहां पे डाला। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पैसा कहां गया। ये है जी 15A। यहां इसने लिखा हुआ था कि मैंने आगे पैसा किसी और को नहीं दिया जो मुझे पैसा मिला है, यानी एक फॉरेन मेरा जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उससे जो भी मैंने पैसा लिया है, इसने लिखा था कि मैंने आगे किसी को नहीं दिया। फिर इसको इसने अमेंड करवाया और बाद में कहा कि यस, ये पैसा हुसैन हक्कानी को दिया गया, $20,000 एक दफा रिसर्च के लिए। हुसैन हक्कानी कौन सी रिसर्च कर रहा था पीटीआई के लिए, जरा गौर करें, पीटीआई और हुसैन हक्कानी। फिर दिए गए $10,000, $30,300 का बिल है जो उसने खुद एक्सेप्ट किया अपनी फाइलिंग में जमा करवा के ग्रेनियर ने कि मैंने ये पैसे आगे दिए हैं। अब ये तो बड़ा ट्विस्ट है, हुसैन हक्कानी ने तो कभी जिंदगी में इमरान खान को पसंद नहीं किया और पीटीआई को, तो ये पीटीआई क्यों एक बंदे को हायर कर रही थी जो आगे हुसैन हक्कानी को पैसे दे रहा था? कहानी आगे इंटरेस्टिंग होती जाएगी। एक फाद देशमुख है, इन्होंने कहा जी कि कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि हुसैन हक्कानी को इमरान खान क्यों पैसे दे रहे हैं? $30,000 उन्होंने उनको दिए 2021 में। तो हुसैन हक्कानी कहते हैं कि इसका पीटीआई से या इफ्तिखार दुरानी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये फाद देशमुख सवाल करता है कि फिर पीटीआई बताए कि ये कौन से हुसैन हक्कानी को ये पैसे दिए गए हैं, यानी हुसैन हक्कानी ने इनकार कर दिया ये तस्लीम करने से कि ये पैसे उसे मिले हैं या पीटीआई ने दिए हैं। ठीक है जी, हालांकि यहां लिखा हुआ है हुसैन हक्कानी को ये पैसे मिले हैं। अब इस स्टोरी आगे बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, आपने सुनना है बड़े सब्र से। आप में सब्र नहीं होता दोस्तों, सब्र करके आज सुन लें, आपको बड़ा फायदा होगा। 2021 की गर्मियां, पीटीआई को ऐसा लगता था कि वो फौज के साथ सेम पेज पर है। ठीक है, कम से कम इमरान खान की यही सोच थी कि वो सेम पेज पर है गर्मियों तक। ठीक है, पिछले साल 2021 तक। ये वो वक्त था जब चेस के यानी शतरंज के मोहरे बोर्ड पे हिलाए जाने शुरू कर दिए गए थे। अब हुसैन हक्कानी कौन है? हुसैन हक्कानी वो है जिसको पाकिस्तान में गद्दार डिक्लेयर किया गया। यह पाकिस्तान का अमेरिका में सफीर था, मेमोगेट किया, पाकिस्तान में गद्दार डिक्लेयर हुआ। फिर जब यह तब्दीली आई और जैसे मेमोगेट वगैरह सारा हुआ, तो ये किस किस्म की चीजें लिखता रहा है, ये थोड़ा सा आपको पता चल जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसको हायर करना या इसको पैसा देना कितना बड़ा जुर्म है और कितनी बड़ी गद्दारी है मुल्क से। अमेरिका पाकिस्तान को यह हेलीकॉप्टर देने की बात करे या कुछ, तो वो लिखता है व्हाई आर वी सेंडिंग दिस अटैक हेलीकॉप्टर टू पाकिस्तान। फिर लिखता है ब्रेकिंग अप इज नॉट हार्ड टू डू, व्हाई द यूएस पाकिस्तानी अलायंस इजंट वर्थ द ट्रबल। ये अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात तोड़ने की बातें अपने आर्टिकल्स में लिखा करता था। ठीक है जी, हुसैन हक्कानी इस चीज का एडवोकेट रहा है कि हमें यानी अमेरिका को पाकिस्तान से ताल्लुकात तोड़ देने चाहिए। जुलाई में यहां से पैसा जाता है, अगस्त में उसको मिलता है, अगस्त सितंबर में मुबैना तौर पे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो बता रहे हैं आप, कोई और हुसैन हक्कानी है तो वो भी हमें पता चल जाएगा। फिलहाल तो ये पता चला है कि उसने इनकार किया है। हुसैन हक्कानी अचानक लिखते हैं कि यूएस पाकिस्तान रिलेशंस नीड मोर कैंडर। अब अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नया राउंड आ सकता है। अमेरिका का जो विथड्रॉल हो रहा है अफगानिस्तान से, अमेरिका जो इनखला कर रहा है, उसके बाद यहां पे एक फ्रेंडली एंकर की जरूरत होगी, क्योंकि ये एक ऐसा खिता है जो ट्रबल का शिकार ही रहता है। तो पाकिस्तान अमेरिका का एक यूजफुल पार्टनर हो सकता है अगर वो चाहे। ये अचानक हुसैन हक्कानी जो लिखा करता था कि पाकिस्तान से ताल्लुकात तोड़ दो, अचानक इसकी मोहब्बत जाग गई और ये कहना शुरू हो गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। आगे चलें, क्या ये जादू था, क्या हुआ था ये शिफ्ट? आगे चलें। सितंबर 2 और अक्टूबर 2021 में बाजवा अपने DGISI के साथ UAE जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिलायबल सोर्स, आप ये लिख रहे हैं अपने आर्टिकल में, मिस्टर हक्कानी इज इनवाइटेड बाय द रूलर्स ऑफ UAE टू होल्ड अ प्राइवेट मीटिंग विद बाजवा और उनके साथ जितने लोग थे, यानी फैज हमीद वगैरह भी। वहां पे हुसैन हक्कानी की मुलाकात होती है जनरल बाजवा से, जनरल फैज हमीद से और बाकी पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल से। ये पहली मुलाकात थी बड़े सालों के बाद हुसैन हक्कानी के साथ एंगेजमेंट हुई थी। और ये कब हुई थी? इमरान खान की हुकूमत थी, सितंबर अक्टूबर 2021 के दरमियान ये मुलाकातें हुई थी। समझ रहे हैं आप? कुछ कहानी समझ आ रही है? इस मीटिंग में बाजवा ने अपने इशू हुसैन हक्कानी के सामने रखे और हुसैन हक्कानी को किसी पे कुछ भी एतराज नहीं था। लेकिन उस कमरे में जितने लोग बैठे थे या उस मीटिंग में, उन सबको इमरान खान से मसला था। उनमें से कोई भी इमरान खान से खुश नहीं था, हुसैन हक्कानी हो, बाजवा हो या उसका पूरा ग्रुप हो, इसमें सबका नाम लेना जरूरी नहीं है। इस वक्त तक इमरान खान को कुछ भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। उस मीटिंग में एक अंडरस्टैंडिंग रीच होती है हक्कानी के दरमियान और उन सब के दरमियान
कि हक्कानी का बाजवा और जनरल फैज से राब्ता अब रहेगा, बरकरार रहेगा। ये सितंबर 2021 की बात है, सितंबर अक्टूबर 2021 की। और ये भी तय हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने तक इस राब्ते को लो लेवल पे रखा जाएगा ताकि कोई खबर ना बने, खुल के कुछ सामने नहीं रखा जाएगा। लेकिन जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद खुल के सपोर्ट की जाएगी ताकि पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशनशिप में एक रीसेट का बटन दबाया जा सके। इसीलिए अब आपको समझ आएगा ऊपर कि जब CIA का एक स्टेशन चीफ ग्रेनियर फारा में डिक्लेरेशन करता है तो पहले ये डिक्लेयर नहीं करता कि उसने हुसैन हक्कानी को कोई पैसे दिए हैं। इस साल वो डिक्लेयर करता है जब हुकूमत इमरान खान की जा चुकी है कि हाँ जी मैंने हुसैन हक्कानी को भी पैसे दिए हैं, तब तक क्योंकि इसको नीचे रखना था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कि किसी को पता ना चले कि पीछे गेम क्या चल रही है। 10 अप्रैल को PTI को रिमूव किया जाता है। हुसैन हक्कानी जो फौज का सख्त मुखालिफ है, सख्त मुखालिफ था। 2 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका था, आपको पता है 3 को वोटिंग होनी थी। हुसैन हक्कानी बाजवा की सपोर्ट में यह ट्वीट करता है, कहता है कि जनरल बाजवा ने बिल्कुल सही बातें की हैं और अपना अमेरिका और यूरोप से रिश्ता बचा लिया है जिसको इमरान खान ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया था। यानी हुसैन हक्कानी सिविलियंस के बजाय अब फौज का तर्जुमान बन चुका था। यह 2 अप्रैल की ट्वीट है। मिस्टर हक्कानी ने अप्रैल 2022 में एक रिपोर्ट पे काम करना शुरू किया और ये मैंने आपको याद है सईद अफरीदी का एक थ्रेड भी बताया था कि अमेरिका रजीम चेंज के हवाले से क्या तासुर रखता है, अमेरिका की क्या सोच है कि ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इमरान खान का इल्जाम सच्चा है या नहीं है अमेरिका के ऊपर। और आपको पता है कि बाद में ये बात सामने आई थी सईद अफरीदी की ट्वीट्स में कि डोनाल्ड लू ने जरूर कुछ किया है लेकिन मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका इसमें कोई ताल्लुक नहीं था। डोनाल्ड लू का भी आगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये हुआ सारा कुछ। तो अब तक की जो सूरत सामने आती है थ्रेड के मुताबिक कि रजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका ने शुरू नहीं किया था बल्कि बाजवा ने तमाम प्लेयर्स को डिसीव करके ये शुरू करवाया था। इमरान खान को कहा कि अमेरिका तुम्हारे खिलाफ है और अब वो एक्शन लेने वाला है। अमेरिका को कहा कि देख लो इमरान खान अपनी मर्जियां कर रहा है, रूस जा रहा है, ये कर रहा है, एब्सोल्युटली नॉट बोल रहा है, और इस तरीके से एक सेंटर ग्राउंड हासिल किया। आगे चलते हैं। बाजवा अपने लिए मुबैना तौर पे लॉबी कर रहा था वॉशिंगटन में, और बाजवा की लॉबी करने के लिए मेन बंदा कौन था DC में, यह समझना अब कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसको पैसे दिए गए थे ये वही बंदा था। आपको याद होगा कि 2022 अक्टूबर में बाजवा ने अपना आखिरी दौरा किया था अमेरिका का, और मैंने बताया था आपको उसी थ्रेड से निकाल के कि वहां बाजवा ने कहा जी कि हम इमरान खान को रस्ते से हटा देंगे, और आपको पता है कि नवंबर में इमरान खान पे कातलाना हमला, रस्ते से हटा देंगे, आपकी मर्जी की हुकूमत पाकिस्तान में आएगी, हमें आप अभी इमरजेंसी लगाते हैं तो आप हमारी मदद करें। इस पे खबर यह दी गई थी कि अमेरिका नहीं माना, लेकिन हालात ये बताते हैं कि अमेरिका मान गया था। ये मेरी जाती राय है क्योंकि हम इमरान खान पे हमला भी हुआ, उसके बाद अब फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी बात की जा रही है और बिलावल को तैयार भी किया जा रहा है, और यही सारे प्रपोजल बाजवा ने दिए थे। फर्क सिर्फ यह है कि बाजवा चाहता था कि वो दस्तूर चलता रहे, लेकिन ये कंटिन्यूएशन अगले वाले भी जारी रखेंगे, लेकिन ये आगे चल के आपको बताऊंगा और शायद नेक्स्ट वीडियो में बनूंगा, ये बहुत लंबी हो जाएगी। जब जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे उसी दौरान हुसैन हक्कानी एक रिपोर्ट मुरतब करते हैं, US री एंगेजमेंट विद पाकिस्तान, आइडियाज फॉर रिवाइविंग एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, और इसमें ये सारे लोग शामिल होते हैं। इसका मैं सारा पढ़ूंगा तो और ज्यादा टाइम लगेगा। जिस्ट इसका ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान की फौज के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए क्योंकि फौज इंडिस्पेंसेबल है, यानी हुकूमतें आती जाती रहती हैं, फौज हमेशा रहती है। यानी हक्कानी जो सो कॉल्ड सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए था, सो कॉल्ड एंटी एस्टेब्लिशमेंट था, वो अब अमेरिका से कह रहा है कि फौज से ताल्लुकात बनाओ। तो सम ये करें कि PTI नहीं थी जिसने CIA के एक्स स्टेशन चीफ को पैसे दिए थे, बल्कि बाजवा ने वो पैसे दिए थे। ये मनी टेक्निकली लॉबिंग के लिए दी गई थी, लेकिन इट एंडेड अप, जो भी काम हुआ वो आपको पता है कि क्या किया गया, कि बाजवा का नैरेटिव जो है वो दिया गया कि आर्मी जो है वो प्रो अब DC हो गई है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके बाद हो गया। जिस कॉन्ट्रैक्ट पे इल्जाम लग रहा था कि ये PTI ने किया है ex-CIA स्टेशन चीफ के साथ, वो दोबारा रिन्यू होता है जून 2022 में, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई, और इस दौरान ये खबर लगाएगी कि ये तहरीक इंसाफ ने किया। लेकिन यहां पे फिल्म देखें, मैं आपको बताऊंगा कि क्या डाली गई है। 13 जुलाई 2022 को यह डिक्लेयर किया गया कि क्या पैसा दिया गया है या नहीं दिया गया, लेकिन आगे चल के आपको कुछ और पता चलेगा अभी कि जब ये रिन्यू किया गया मुआहदा, तो ये सामने देखें आप, यहां पे इफ्तिखार दुरानी की जगह पे कोई दस्तखत नहीं है क्योंकि ये ऑफिशियली सबमिट करना पड़ता है, वहां फोर्जरी नहीं हो सकती, तो वही सब कुछ यूज किया गया। लेकिन क्योंकि PTI ने ये नहीं किया था तो उनके साइन इधर मौजूद नहीं है, यानी ये गेम दोबारा साहब ने डाली ताकि नाम PTI का इस्तेमाल हो। अब मैं आपको यहां पे जो मिसिंग लिंक्स है ना वो भी थोड़े बता देता हूं, और उसके लिए आपको शीनी मजारी का ये देखना पड़ेगा। वो कहती है कि हक्कानी बाजवा फाइल तो पब्लिक में है और मीडिया में, लेकिन कुछ पॉइंट मिसिंग है तो वो मैं फिल कर देती हूं कि रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी से इसका लिंक कैसे होता है। ये सारा प्रोजेक्ट कोवर्टली किया गया, कैबिनेट की अप्रूवल नहीं ली गई, प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर था वो भी नहीं फॉलो किया गया। एक ऑफिशियल मीटिंग में जहां मिलिट्री लीडरशिप भी बैठी थी और सारी सिविलियन क़यादत भी बैठी थी, और शीनी मजारी कहती है मैं भी वहां बैठी थी, बाजवा ने कहा कि हम क्यों अमेरिका में जो हमारे एकेडमिक्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ज़हीन लोग बैठे हैं, हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। उनसे सवाल पूछा गया कि किसका इस्तेमाल करें, तो बाजवा ने कहा कि हुसैन हक्कानी का इस्तेमाल करना चाहिए।
वहां पे बैठे हुए सारे लोग शौक में चले गए कि ये हुसैन हक्कानी की यहां तारीफें कर रहा है जिसको खुद ही इदारों ने गद्दार डिक्लेयर करवाया था। लेकिन जब ये मुखालफत सामने आई तो शीरीन मज़ारी कहती हैं कि मैं ये समझती हूं कि तब ही जनरल बाजवा ने डिसाइड किया कि वो अब खुफिया तरीके से आगे बढ़ेंगे और हुसैन हक्कानी को फिर आगे जो किया गया, जिस तरह पैसे पहुंचाएंगे, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो इफ्तिखार दुरानी वाला मामला है कि वो कैसे आया, तो कहा गया कि दुरानी वाज ब्रॉट इन थ्रू वन ऑफ हिज ओल्ड मिलिट्री बैचमेट, अपने एक ओल्ड मिलिट्री बैचमेट के थ्रू इफ्तिखार दुरानी को इसमें इन्वॉल्व किया गया। नाउ वी नो मोर ऑन हाउ रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी लिंक्ड यूएस एंड लोकल कॉन्स्पिरेटर्स एंड हुम साइफर वाज इंटेंडेड फॉर। क्लियरली हक्कानी वाज हायर्ड टू अंडरमाइन पीटीआई गवर्नमेंट, हक्कानी को पीटीआई की गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने के लिए। One of the first indicators was how Haqqani endorsed Bajwa's statement at Islamabad security dialogue। आपको याद होगा जब रूस की जंग शुरू हुई तो इमरान खान ने न्यूट्रल रहने का ऐलान किया, उसी जगह पे अगले दिन खड़े होकर बाजवा ने तकरीर की थी कि रूस को यह जंग फौरन बंद करनी चाहिए, हम किसी सूरत इसको कंडोन नहीं कर सकते। तो ये पॉलिसी के खिलाफ स्टेटमेंट थी, हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ गया था। अब इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड लू हैज अ क्लोज रिलेशनशिप विद हक्कानी। हुसैन हक्कानी को पिछले साल हायर किया। हुसैन हक्कानी और डोनाल्ड लू, मरासले वाला डोनाल्ड लू, दोस्त हैं, जिगरी यार है मुबैना तौर पे, जो शीरीन मज़ारी कह रही हैं। तो अब मैं आपको अपना थोड़ा सा तज्जिया यहां पे देता हूं ताकि हम इस कहानी को खत्म करें, काफी लंबी हो गई है। रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए सब कुछ बाजवा ने किया और अब इमरान खान खुल के कह रहे हैं कि बाजवा ही है जिसने हुकूमत गिराई है। इसके लिए बाजवा को एक ऐसा प्लान बनाना था जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का नाम ना आए। उसके लिए फिर ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया गया जिसमें मुबैना तौर पर CIA के स्टेशन चीफ के जरिए हुसैन हक्कानी और डोनाल्ड लू के साथ राब्ते हुए। डोनाल्ड लू के जरिए धमकी दिलवाने का मकसद यह था कि रूस का दौरा करने पे बाजवा ने क्यों कहा था इमरान खान को कि जरूर करना चाहिए, बल्कि जंग शुरू होने वाली थी, जब हो गई तब भी राब्ता किया गया। इमरान खान ने रूस से बैठे हुए भी राब्ता किया तो बाजवा ने कहा जी आप दौरा जारी रखें, हम आपके साथ हैं, पूरी सपोर्ट है। लेकिन मरासले में डोनाल्ड लू कहता है कि यह सिर्फ इमरान खान का जाती दौरा था। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुझे एक खुरा मिल गया है ये कैसे कहा गया था और किस तरह ये चालें चली जाती हैं, लेकिन ये बहुत लंबी हो गई है, यहां पे फिलहाल सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगा सम अप करके। अब इमरान खान को यकीन दिलाना था कि आपके खिलाफ साजिश अमेरिका ने किया, क्योंकि आपने एब्सोल्युटली नॉट बोला, ये हुआ, ठीक है। अमेरिकी सफीरों की, सफारतखानों की मुलाकातें भी हो रही थी लोगों के साथ, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का नाम बीच में ना आए। तो क्या इमरान खान ने जब बताया तो कहा जी हम न्यूट्रल हैं। ये वहां से निकला न्यूट्रल। गेम ये थी, अमेरिका को ये बताया जाए कि इमरान खान आपके खिलाफ है, इमरान खान को बताया अमेरिका खिलाफ है, यानी ये आपकी आपसी लड़ाई है और जो भी कुछ हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है। ये जो आखिरी धमकी दिलवाई गई मरासले की, ये इसीलिए दिलाई गई कि इमरान खान को यकीन आ जाए कि इस साजिश के पीछे सिर्फ अमेरिका है, अमेरिका ही करवा रहा है, अमेरिका ने पैसे दिए हैं। आपको याद होगा 27 मार्च के जलसे में इमरान खान ने कहा था हमारे खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है और पैसा बाहर से आ रहा है, बंदे हमारे खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि मरासला इमरान खान के हाथ में था। आप समझ गए होंगे आप। तो ये प्लान था कि इमरान खान को लगे कि अमेरिका ने किया है, लेकिन साथ इमरान खान को ये मशवरे दिए गए, धमकियां दी गई कि पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, आपने मुल्क का नाम नहीं लेना, किसने धमकी दी है। और आपको याद होगा इमरान खान ने ना पहले जलसे में मुल्क का नाम लिया, ना अपनी पहली तकरीर में नाम लिया। दूसरी बार जब इमरान खान आए तो उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ, अमेरिका निकल गया, जो उन्होंने कहा नहीं अमेरिका नहीं, वो कोई और मुल्क है। आपको याद होगा ना, इसको ये था बाजवा को कि इमरान खान मुल्क का नाम लेगा नहीं, लेकिन कहता रहेगा साजिश हुई है बैरूनी, तो अमेरिका को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट का नाम भी नहीं आएगा क्योंकि इमरान खान अमेरिका को रगड़ेगा। ये वो सोच नहीं सकता था कि हुकूमत से निकलने के बाद भी इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन ले लेगा और इन मीर जाफर मीर सादकों को नंगा करके रख देगा। इसकी प्लानिंग नहीं की थी बाजवा ने, यहां आके ये फेल होना शुरू हुआ था ऑपरेशन। तो अब तक का सम अप ये है कि ये बाजवा का प्लान था ऑल अलोंग। बीच में हुसैन हक्कानी और डोनाल्ड लू की दोस्ती का इस्तेमाल करके ये पूरा प्लान बनाया गया और जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ जो अब हमारे सामने है। अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब आगे क्या चल रहा है, क्या बाजवा को इनकार हो गया था जो बाजवा ने वहां प्लान दिया था अक्टूबर में या नहीं, और अब अमेरिका के साथ क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल इतना ही, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।